तो क्वेश्चन में दिया है Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस हुआ है ना। तो Mg2C3 में Mg+2 में है तो C3 हो गया -4। अब C3 -4 में है तो C-3 हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C-। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हमारे को मिलेगा CH, है ना। ये मिलेगा हमारे को प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का 4 ग्राम बना है तो प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 36 + 4 40, तो इसका 0.1 मोल बना है। ठीक है, इसका बना है 0.1 मोल। अब इसके NaNH2 और MEI के साथ रिएक्शन है। अगर इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ करेंगे, पहले Q देखते हैं, Q क्या है। NaNH2 जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड एक्सट्रैक्ट करेगा, बनाएगा H3C ट्रिपल बॉन्ड C- प्लस MEI, है ना। अब SN2 रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे MEI, तो हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, है ना। अब इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किए तो यहाँ पे इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, 75% बना है। चलिए इसकी कैलकुलेशन भी देखते हैं, मोल की कैलकुलेशन। 0.1 मोल से ये बनना चाहिए 0.1 मोल, तो 0.1 का 75, 0.1 इंटू 0.75 तो मिलेगा 0.075 मोल, है ना। अब इसके 3 मोल तो ये बना हमारे पास 0.075 मोल। अब इसके 3 मोल्स मिलके एक मेसिटिलीन बनता है यहाँ पे, ना। मेसिटिलीन तो नहीं बनेगा, जबकि सब जगह CH3 आएगा, मेसिटिलीन नहीं बन रहा है, सारी जगह CH3 आ रहा है। तो 3 मोल मिलके से 1 मोल बनाते हैं, तो इसके कितने मोल बनेगा 0.075/3, है ना। और इसका भी 40% बना है इंटू 40। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 75 को लिख देंगे हम 3/4 इंटू 0.1 इंटू 40/100। ठीक है, और इसके 3 मोल्स बने, 3 मोल से 1 मोल बनाया ना, तो इंटू 1/3 भी होगा। 3 से 3 गया, 4 से गया, और ये हो गया 0.01 मोल। इसके बने 0.01 मोल। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, कार्बन है हमारे पास 1 to 6 कार्बन है, 1 to 12 कार्बन है ना। 12 इंटू 12 144, 12 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 18 हाइड्रोजन है, तो 2 6 162 ग्राम। तो उसका मोल्स कितना, मास कितना हो गया 1.62, एक्स की वैल्यू हो गई 1.62। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हो जाएगी 1.62 ग्राम, है ना। सेकंड की बात करें, मरकरी के साथ खुशरोव रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे एल्काइन के साथ खुशरोव रिएक्शन में क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड और CH3। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, ये 100% बना, तो इसके भी कितने मोल बनेगा 0.1। अब इसके 2 मोल्स मिलकर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा एंडोल कंडेंसेशन, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3, ये बनेगा, है ना, एंडोल कंडेंसेशन। अब इसके 0.1 मोल, इसके 2 मोल मिलके 1 मोल बनाना, तो इसका कितना बनेगा 0.1/2 इंटू 0.8, है ना। तो 0.1/2 इंटू 0.8, तो 0.04 मोल्स बनेंगे इसके। ठीक है, तो 0.04 मोल्स बनेंगे। अब हम फर्दर देखें, इसकी रिएक्शन करें NaOCl, ये क्या हेलो फॉर्म रिएक्शन है, NaOH प्लस Cl2, है ना। तो क्या करेगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस CHCl3। इसका 0.04 मोल्स है, 0.04 इंटू 0.8, 80% कन्वर्जन हुआ है ना। ठीक है, 0.04 इंटू 0.8
अभी बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर रहा है, तो यहाँ बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज करेगा तो एल्कीन होना चाहिए, तो एल्कीन प्रेजेंट है, बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर देगा ये। तो इसके मोल सारा हमारे पास एक बार 0.1 मोल से बना 0.1/2, हिंट इन कन्वर्जन 80% है, तो 0.04 है ना। अब में 0.04 का भी 80% बनना है, तो 0.8। अब इसका मास कितना आ रहा है, चले कार्बन कितना 1 2 3 4 5 60 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन कितना 32, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 6 7, और यहाँ हाइड्रोजन हो रहा 8 है, तो जाएगा 100। ठीक है, अब इसका मास देखें 100 इंटू 0.04 इंटू 0.8, यहाँ 3.2, तो इसका आंसर आया हमारे पास 3.2 ग्राम पर मोल। तो आ रहा है 1.62 और 3.2 ग्राम पर मोल।